हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। इस पे वर्णन होगा कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि उनकी शरण जाकर ही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो प्रश्न ये उठेगा कि कोई सारे लोग फिर भगवान के पास क्यों नहीं आते, ये बात है। तो इसको हम आज इस श्लोक में देखेंगे। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना मायया आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रितः न मां दुष्कृतिनो मूढाः न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रितः। तो 4 प्रकार के दुष्कृतिवान पापी लोग मेरी शरण में नहीं आते, यानी भगवान की शरण में नहीं जाते। कौन कौन है? मूढ़ा, जो निपट मूर्ख हैं। नराधम, जो इंसानों में सबसे निम्न कोटि के हैं। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को माया ने हर लिया है। और आसुरम भाव आश्रिता, आसुरम भाव आश्रिता मतलब आसुरी भाव को ग्रहण किए हुए हैं, भगवान से विद्रोह की भावना को धारण किए हुए हैं। पढ़ते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान उनको डांट लगा रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं कि ये भर्त्सना हम नहीं कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति पापी है? क्योंकि वे भगवान की शरण में नहीं गया है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं गया है वह निश्चित रूप से पापी है। गीता भूषण टीका। अच्छा, कोई कहेगा अरे भाई ऐसे भी तो लोग हैं जिनको पता ही नहीं भगवान के बारे में। हाँ, तो नहीं पता है, लेकिन अगर बताया जाएगा तब क्या रिएक्शन होता है। अगर भगवान के बारे में बताया जाएगा, अगर तब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ पाप है, जब वो पाप उनको प्रवृत्त नहीं कर रहा है भगवान की बात को स्वीकार करने में। गीता भूषण टीका। जब आपकी शरण लेकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो फिर अन्य लोग विद्वान होते हुए भी आपकी शरण क्यों नहीं लेते हैं? जो लोग शास्त्र का अर्थ जानते हैं, ये उत्तर है, परंतु दुष्ट हैं और ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि एक उदाहरण है। हमारे मोहल्ले में, लखनऊ में गए थे और वहां हम किताब वितरण कर रहे थे। एक व्यक्ति को कृष्णा बुक दिया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मुझसे उपनिषद के सारे मंत्र सीख लो, जो उपनिषद का मंत्र चाहोगे वो मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा आपको कली संतरण उपनिषद का हरे कृष्ण मंत्र पता है? तो कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। और यह भी नहीं पूछा कि उपनिषद का ये मंत्र जो है वो क्या है। प्रभु जी की हेल्प कर सकते हैं। फाइल नहीं मिली आपको? फाइल नहीं मिल पाई क्या? आप ऐसा कर सकते हैं, आप लैपटॉप यूज कर लीजिए और आप प्रभु जी को फोन दे दीजिए, क्या तकलीफ। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं? तो लोग, जो लोग शास्त्रकार जानते हैं, और बहुत जैसे कि कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि असुर लोग, असुरों का स्पेशल गुण है कि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वीकार नहीं करते। तो ये भी अर्थ है कि कुछ लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान है, कुछ लोग तो नहीं जानते हैं, समझते नहीं है, कुछ लोग जानते हैं फिर भी वह भगवान की शरण नहीं जाते। श्रुति इस संबंध में कहती है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणः परियन्ति बूढ़ा मूढ़ा अंधेनैव नियमान यथान्धाः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, जो अविद्या में वर्तमान हैं, अविद्या में स्थित हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, अपने को धीर और पंडित मानते हैं, मतलब है नहीं, मानते हैं। दंद्रम्यमाणः परियन्ति मूढ़ा अंधनेव नियमानः यथांधव, ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तरह भटकते रहते हैं, जो एक अंधा व्यक्ति के द्वारा, अंधा जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व प्राप्त करे। जो व्यक्ति अंधा है वह स्वयं भटकता रहता है कि नहीं रास्ते के लिए। और जब ऐसा अंधा व्यक्ति अपने लीडर को भी चुन ले जो कि अंधा हो, तो दोनों भटकते रहेंगे कि नहीं? बस समझ में आ रही है।
और अगर लीडर ये मान रहा है कि मैं अंधा नहीं हूं, तब ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो पीछे वाला अंधा है वह कभी नहीं समझ पाएगा कि सामने वाला जो लीडर है वह अंधा नहीं है कि नहीं। और आप देखिए इस जमाने में जितने भी लीडर हैं उनसे पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कोई उत्तर नहीं है। एक बार मेरे ऑफिस में एक माता जी आई और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजस्थान में बहुत उच्च पद पे हैं। तो मैंने पूछा कि आपके ये जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा चरित्र का निर्माण। तो मैंने कहा मॉरल साइंस के कितने पीरियड लगते हैं आपके साल हफ्ते में, कहते हैं एक, वो भी ऑप्शनल होता है। मैंने पूछा तो क्या केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ करके किसी का चरित्र निर्माण हो सकता है, उतरना नहीं, उत्तर था कि नहीं, नहीं हो सकता। तो हमने कहा आप कितने बड़ा धोखा कर रही हैं, मुंह पे बोल रही हैं चरित्र का निर्माण, खोखले शब्द, और चरित्र के निर्माण के लिए जो भी शिक्षा है वह ऑप्शनल है, उसके कोई नंबर नहीं है ना। हमारे होते थे ना, क्या कहते थे, मॉरल साइंसेस। हम नैतिक शिक्षा को हम पढ़ते नहीं थे क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं मिलने हैं। अब सुना है कि बंद हो गया है, बताइए कितनी बुरी हालत है। आध्यात्मिक शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, नैतिक शिक्षा भी नहीं दी जाती। तो हम देख रहे हैं कि अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्तियों को गाइड कर रहा है और डिक्लेयर ये कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छी जगह लेके जाऊंगा, जीवन को सुखी कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के लोग होते हैं। माया के प्रभाव में जो मूड होते हैं वह पूरी तरह भौतिक क्रियाओं में अभिनिविष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अर्थात विष्णु इंद्र की तरह हूं और पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्ति हूं और अन्य जीवों के समान कर्म के अधीन हूं। तो मूढ़ों की संग क्या दिक्कत है, वह केवल भोगों की क्रियाओं में लगे रहते हैं और वह भगवान को अन्य देवताओं के समान समझते हैं। क्या भारत में आपको इस प्रकार के मूढ़ मिलते हैं? बहुत सारे, प्राय यही बोलते हैं, अरे जैसे शिव जी हैं, जैसे इंद्र हैं, या और अन्य देवता हैं, गणेश जी हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी हैं। तो वह उनकी परम सत्ता को नहीं समझ पाते। तो ये मूर्खों मतलब मूर्ख भौतिक क्रियाओं में लगे रहने के कारण ऐसे मूर्ख बन जाते हैं। माया के ही प्रभाव में अन्य लोग जो मनुष्यों में सबसे अधम हैं, वे यद्यपि ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेते हैं, परंतु भौतिक काव्य रचना में ही प्रवृत्त होकर मनुष्यों में अधम बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। और इसको कोट कर रहे हैं बहुत सुंदर श्लोक से। क्या बोल रहे हैं, नराधम वह व्यक्ति है कि यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में भी क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन भगवान की कथा से विमुख है, तो ऐसा व्यक्ति नराधम कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये टीका क्यों की जा रही है। ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि नहीं, लेकिन अगर वह भगवान से विमुख है, तो फिर भगवान का भक्त नहीं है, तो उसको भी नराधम कहा जा रहा है। तो बाकी वर्णों का तो कहना ही क्या। ये बड़ी कठोर टीका है। अगर आपको, आप पता नहीं कठोर इसलिए लगने लग रही है कि आप भक्ति में हो, अन्यथा कोई व्यक्ति को आप बोलेंगे जो ब्राह्मण जाति से हो और भगवान का भक्त ना हो, तो वो बहुत क्रोधित हो जाएगा कि आप हम ब्राह्मणों को नराधम कैसे कह रहे हैं। लेकिन श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इस टीका को प्रस्तुत कर रहे हैं और फिर भागवत से इसको कोट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक को पढ़ें, प्रहलाद महाराज की श्लोक भी आप जानते हो। विप्रादिशद गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठ मन्ने तुदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाथ सकुलम न तो भूरि मानः। कोई विप्र है और विप्र के 12 गुणों से युक्त भी है, द्विषड 2 बार 6, 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, अगर भगवान के विमुख है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति से वह स्वपच यानी कुत्ता खाने वाले का जो पैदा हुआ व्यक्ति वह श्रेष्ठ है, जिसने मन वचन कर्म से भगवान कृष्ण की शरण ली है, उनको अपने मन वचन और कर्म समर्पित कर रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे, तो कह रहा है कि ऐसा अहंकारी ब्राह्मण, जैसे यहाँ बताया गया है, मन्य मानह वाला श्लोक था पिछले में टीका में, तो वह ऐसा अहंकारी ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, और ये जो स्वपच है ये अपने पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। तो मुख्य बात यह है कि भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो अगर कोई संस्कृत जान करके केवल सामान्य काव्य में लगा हुआ है तो वह नराधम है। कोई भगवान कृष्ण का भक्त है तो लाभकारी है, अच्छा है, उसकी उसकी वैल्यू है। जैसे प्रभात धारण दिए जाते थे कि 1 0 0 0 0 करते जाइए तो वो जीरो ही रहता है, लेकिन उसके पहले 1 लगा देंगे तो 1 0, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 100 हो गया, उसके बाद 1000 हो गया और 1 लाख हो गया। अन्यथा कोई व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का हो, वह अप्राणस्य देहस्य, जैसे जिस देह में प्राण निकल गया उस प्रकार से है। तो प्राण क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और भक्ति विहीन व्यक्ति है तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र कुछ भी हो, वह नराधम ही कहा जाता है। ठीक है, नराधम क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि भगवान की भक्ति के विहीन है। अब इसको वह भागवत के एक श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं। नूनम दैवेन निहिता, माइक पे बोलिए, नूनम दैवेन निहिता नूनं देवेन निहिता ये चाच्युत कथा सुधाम, ये चाच्युत कथा सुधाम् ये चाच्युत कथा सुधाम ये चाच्युत कथा सुताम् हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा हित्वा शृण्वन्ते असद्गाथा पुरीशम इव विडभुजः। पुरुषमेव विड्भुजः। पढ़िए इसका अनुवाद। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही भगवान के परम आदेश द्वारा निंदित होते हैं। किसी को फोन चाहिए तो ये फोन है, दो फोन। हाँ, क्योंकि वे भगवान के काल कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना वीठा भोजी वीठा भोजी नहीं, विष्ठा भोजी। मीठा भोजी नहीं कर दीजिएगा उसको। विष्ठा भोजी मतलब जो मल खाता है। यस, विष्ठा भोजी सुअरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को ना सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। कितना कठोर है। और ये पता है किसकी उक्ति है? स्वयं ब्रह्मा जी की। आप प्रभु जी को ये फोन दे दीजिए, प्रभु जी को फोन दे दीजिए, वो शांत रहेगा उनके लिए पढ़ना। तो आप देख लीजिए कि प्रजल्प को दुनिया की वार्ता को क्या बोला गया है? मल भोजी, जो मल खाने वाला सुअर है, उसको जिस प्रकार से मल पसंद आता है, हलवा दे दे पसंद नहीं आएगा, ऐसी जो भगवान की कथा छोड़ करके दुनिया की वार्ता कर रहा है, वह व्यक्ति कितना खराब है। तो इसीलिए उसको नराधम कहा जा रहा है। भाई सारे जानवरों में सबसे अधम क्या हो जाएगा? सुअर को। तो सुअर को इस प्रकार से खराब चीजें पसंद हैं, ऐसे ही व्यक्ति भगवान की कथा को छोड़कर अन्य वार्ता कर रहा है, तो इसकी स्थिति हो जाती है। अन्य लोग जो सांख्य का, संख्या नहीं होना चाहिए, सांख्य का अनुशीलन करते हैं, उनका ज्ञान भी माया के द्वारा हर लिया गया है। यद्यपि शास्त्रों में यह वर्णन है कि मैं सर्वज्ञता, सर्व समर्थता, सृष्टिकर्ता और मुक्ति प्रदाता आदि गुणों से युक्त हूँ, फिर भी ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते, अपितु ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रकृति सृष्टि करती है और मुक्ति देने वाली है। वे हजारों झूठे वाद प्रस्तुत करते हैं जो माया का ही प्रभाव है। समझ में आया कौन है? सांख्य का अर्थ ये होता है कि जो संख्या से गिनना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, तो ये जगत किससे बना है, इस प्रकार से इसको गिनने को सांख्य कहते हैं। इसको इसी सांख्यवाद या सांख्य दर्शन कहलाता है। ये सब करने के बाद उनका यही समझावट होती है कि जो सृष्टि है वो कौन कर रही है? प्रकृति स्वयं कर रही है। और मुक्ति कौन देगी? ये सृष्टि मुक्ति देगी। अब ये समझ में नहीं आता है, मुझे तो पता नहीं है कि उनकी मुक्ति की धारणा क्या है, लेकिन हमने पहले ही सुन चुके हैं ना, मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं संशय। ये किसने किसको बोला था? शिव जी ने घंटाकरण को बोला था पद्म पुराण में। तो ये बात इतना स्पष्ट होने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोग जो हैं, ये माया अपहृत ज्ञान है। और चौथा, माया के प्रभाव के कारण अन्य लोग आसुरी मानसिकता की शरण लेते हैं और यह वाद प्रस्तुत करते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जो केवल चेतना मात्र है और उसके गुण, रूप, कर्म और विचार नहीं है। इन बाणों के द्वारा असुर मेरे शरीर को भेद देते हैं जो अन्य सभी को आनंद देने वाला है। इसी प्रकार तर्क के द्वारा यह लोग मेरे शरीर को काटने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में मेरे वपु शाश्वत और चैतन्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार की बुद्धि माया के प्रभाव से ही होती है, यह समझना होगा। तो आप समझ सकते हैं, इसका उदाहरण हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में समझते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 सन्यासी शिष्य थे और वह इसी प्रकार की निराकारवाद की धारणा को बढ़ावा दे रहे थे। और महाप्रभु जब बंगाल में थे तो वह बड़े क्रोधित होते थे और कहते थे कि इस प्रकाशानंद को मैंने कोढ़ दिया है, मेरा सुंदर स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, और उसको वह स्वीकार नहीं करता है, अपितु निराकार कहता है और मेरे सुंदर श्री अंगों को खंड खंड कर रहा है। और इस अपराध के कारण मैंने उसको लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग दिया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से वह भगवान के द्वारा दंडित भी होते हैं। तो जो लोग भगवान को निराकार कहते हैं वे भगवान के बहुत बड़े अपराधी होती है, मायावादी, कृष्ण अपराधी। और भगवान का जो स्वरूप है वह ज्ञानमय है। हमने पहले भी सुना था ना, हमारा जो इस समय स्थिति है उसमें हमारा जो चारों ओर क्या है, अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या भरी हुई है।
लेकिन भगवान का गुण क्या है? विज्ञान मात्राय, नमो विज्ञान मात्राय। भगवान का जो स्वरूप है उसके चारों ओर ज्ञान रहता है, जैसे सूर्य के चारों ओर प्रकाश रहता है। तो इस प्रकार के सुंदर स्वरूप को ना समझ करके यह केवल निराकारवाद की को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस जगत में हैं। तो इसलिए बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। इन लोगों को दंड मिलता है, बार बार वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान का आश्रय भी लिए बिना वह माया से मुक्त नहीं हो सकते। नोट, जिन 4 प्रकार के लोगों का यहाँ उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं। पहले, जो सोचते हैं कि भगवान का रूप भौतिक है और कर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। ये कौन है? मूढ़ लोग, जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते और भौतिकतावादी कार्य में लगे रहते हैं। नराधम। सांख्य दर्शन के अनुयायी, जो मानते हैं कि प्रकृति ही भगवान है। माया अपहृत ज्ञान, अर्थात ज्ञान है लेकिन उसका अपहरण माया ने कर लिया है। अद्वैतवादी, जो मानते हैं कि भगवान निराकार है, अर्थात आसर। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, भगवत गीता में ये कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? ये प्रश्न तो बड़ा स्पष्ट है, तो समझाना नहीं। हाँ, गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। एक बात प्रश्न इसमें आती है कि कौन से भौतिक लाभ के लिए वो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करते? अब मैं आपको नियंत्रण, आई एम द कंट्रोलर, ये भावना अपने को लीडर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। वह हमेशा कुछ नया बताना चाहते हैं। जबकि शिव जी, ब्रह्मा जी, जिनके कथनों को आप भागवतों में बार बार सुनेंगे, तो शिव जी कौन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान है। नारद जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान है। जितने भी महापुरुष का वक्तव्य भागवत में रखा गया है, वो यही कह रहे हैं कि भगवान विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। लेकिन यह लोग कुछ नया स्थापित करना चाहते हैं। और कलयुग में एक लोगों का स्वभाव है कि जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं स्वीकार करेंगे। कुछ नई चीज चाहे जो वो अलग हो, चाहे वो एकदम गलत भी क्यों ना हो। आप देखते हैं कि नहीं, जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं स्वीकार करेंगे, जो कुछ नया हो वह स्वीकार करने के लिए वह इच्छुक रहते हैं। तो ये बात ये लोग को होता है, क्योंकि अगर लीडर बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तो वह तो स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान दूसरों को नहीं देना चाहते। पढ़िए। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वह अपने सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्या ये आप देख रहे हैं जगत में होता हुआ? दिख रहा है। हर योजना बनती है कि देश अच्छा हो जाएगा, देश समृद्ध हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इसको भक्ति चारू महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। बोतल बोतल दीजिए। वो कह रहे थे कि जैसे ये एक बोतल है, तो इस बोतल का ढक्कन तो साइंटिस्ट को खोलना आता है, लेकिन इसको बंद करना नहीं आता। they know how to open the bottle but they don't know how to close it। तो एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक समाधान बनाते हैं, फिर कोई नई समस्या आ जाती है, फिर उस समस्या का समाधान बनाते हैं, तो फिर वह समाधान कुछ और समस्या का निर्माण कर देता है। क्या देख रहे हैं कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए बड़ा विनोदपूर्ण उदाहरण है। आपको पता है कारें क्यों बनाई गई थी? लंदन में जो घोड़े थे, जो घोड़ों का उपयोग किया जाता था, घोड़ा गाड़ी से लोग इधर से उधर जाते थे, तो एक दिक्कत ये थी, घोड़े हर जगह मतलब
विष्ठा त्याग, मल त्याग देते थे, थोड़ा गंदगी हो जाती थी, तो इसके लिए कारें बनाई गई। उस समय एक एवरेज स्पीड लंदन से एक जगह से कहीं और जगह जाने की थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब कारें बना दी गई हैं तो कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, और एवरेज स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना है। तब देखिए समस्या वहीं की वहीं रही, और भाई कम से कम अगर वो मल त्यागता तो एक जगह इकट्ठा रहता। अब जो गाय, सॉरी, जो जो कार मल त्यागती है, धुआं उड़ाती है, वो तो पूरे कह सकते हैं वातावरण में फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन वह समस्या और बढ़ गई। जैसे अभी कारें चलती हैं, हम लोग भी कारों का उपयोग करते हैं, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे आके कितने लोग मरे उसका कोई फिगर नहीं है। सुने कभी बैलगाड़ी के नीचे कोई मर गया हो? नहीं सुना, लेकिन सुना है आपने, एक आधा पूरे मरा होगा कोई ऐसा बहुत दुर्भाग्य होगा तो अलग बात है, अन्यथा अब कार के नीचे कितने लोग आके मरते हैं, हजारों लोग मर रहे हैं रोज। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समस्या किसी और समस्या का निर्माण कर देती है। तो यही बात बोल रहे हैं, और हर पंचवर्षीय योजना में यही होता है कि हम अब अपनी आपकी समस्याओं को ठीक कर देंगे, लेकिन समस्या ठीक होती नहीं है। प्रकृति के पास प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं कि जितना हम प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति उतना ही दंड देगी हमको, और जितना भगवान की शरण में जाएंगे फिर भगवान की कृपा से हम बच सकते हैं। तो ये बात लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को सब लगता होगा प्रभु जी वही बातें बता रहे हो जो हमें पता है। हाँ सही बात है, कितने लोग वही बातें पता है? जितना इस जगत में भोग दृष्टि करेंगे उतना ही हमें प्रकृति के द्वारा और दंड प्राप्त। अब बताइए, कह रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो कहते हैं मांस को पका के खाओ, और उसके बाद तुम्हारी पका नहीं हो प्रकृति के द्वारा हमें पकाया जाएगा। और अब देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए ना कि जितने भी अभी बीमारियां हैं वह गलत भोजन करने की वजह से हैं। कभी कभी ऐसा आया है कि गेहूं खाने से बीमार हो गए हैं लोग? मुझे तो याद नहीं है, मैं तो चलिए हमारे उम्र कम है, आप लोगों की तो उम्र में आप काफी से, कभी ऐसा सुना कि गेहूं खाने से बीमार हो गया, चावल खाने से बीमार हो गया? कभी नहीं दिखाई। एकदम प्रमाणित करता है कि इंसानों के लिए समाज, मतलब प्रसाद तो छोड़ दीजिए, इंसानों के लिए सामान्य भोजन जो है वो है, मतलब वेजिटेबल्स है, वेजिटेरियन चीजें, कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर कोई बीमारी हो भी रही वो इसीलिए कि केमिकल का उपयोग हो रहा है कि नहीं। वो भी एक सोल्यूशन दिया गया था कि जल्दी जल्दी उगाएंगे, जल्दी जल्दी उगाएंगे, फिर देखो कितनी परेशानी आ गई। अब कह रहे ऑर्गेनिक उगाएंगे। कभी विचार करना चाहिए कि भाई भारत में अरबों साल से सभ्यता है, लोग उगा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, और स्वस्थ जी रहे हैं। तो अब ये केमिकल और फर्टिलाइजर डालने की क्या जरूरत है? और जरा सा देखिए, जरा सा चेंज किया और कितना नुकसान हो रहा है। मैं खाली छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब भी इस प्रकार से हमें, देखिए मेन बात ये समस्या ये है कि हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए प्रकृति हमको दंड दे रही, माया दंड दे रही है। तो भगवान के शरणागत होंगे तो माया का जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। और भक्त लोग अनुभव भी करते हैं कि भक्तों के जीवन में उतना दुख नहीं आता है जितना भौतिकतावादी लोगों के जीवन में आता है। एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा मेरे को डेंगू हुआ, मैं तो 3 दिन में ठीक हो गया बिना दवा लिए। और एक व्यक्ति को जानते हैं, वो बता उदाहरण देते हैं, डेंगू हुआ 2.5 महीने तक पनीर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तब जाके ठीक हुए। तो जीवन में मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन में जितने कष्ट, बीमारी तो वही है, जितने कष्ट आने होते हैं वह भी बहुत कम हो जाते हैं भक्तों के, भगवान की कृपा से। तो इसलिए व्यर्थ के प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बनाया जा रहा है। ठीक है, पढ़िए। प्रहलाद महाराज भी इस चीज को कहते हैं कि दुख की जो औषधि होती है वो और दुख देती है, कि मतलब कोई व्यक्ति हाँ, मतलब दुख को दुख औषधम ही। दूर करने के लिए जो औषधि या समाधान का प्रयोग करते हैं वह उस दुख से और अधिक कष्ट देने वाला होता है। तो परम इस पूज्य जगत में इसीलिए सुखी होने का यही तरीका है कि हम सुखी होने का प्रयास छोड़ दें। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक मौलवी साहब थे, बहुत जोर से, मतलब वो रास्ता सैंड में चल रहे थे, बहुत जोर से उनके पैर में दर्द हुआ, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया है, या अल्लाह मेरे लिए कोई घोड़ी ला दो। तो घोड़ी लाने को तो भगवान ने घोड़ी ला दी, लेकिन वो घोड़ी प्रेग्नेंट थी। तो कुछ समय बाद जैसे उस पर चढ़ने वाले तुरंत उसने बच्चा दे दिया। तो क्या हुआ कि घोड़ी भी हो गई, अब घोड़ी का बच्चा भी लाद के उनको ले चलना पड़ रहा था, एक तरफ खुद भी नहीं चला पा रहे थे, अब घोड़ी के बच्चे को भी साथ के ले चलना। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या का निर्माण कराता है। यही बात विदुर जी पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके। लोग इस जगत में सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उसका विपरीत परिणाम देखा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई सुख के लिए तो व्यक्ति शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, सब कुछ करता है, घर बनाता है,
तो अंततोगत्वा से दुख प्राप्त होता है। भले लोग ना स्वीकार करें, ये भी अलग बात है, लेकिन दुख होता है। या और भी जगत जगत में हमें बहुत सारी वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं, अंततोगत्वा वह दुख का ही निर्माण करती हैं। तो ये बात बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति इन संसार की समस्याओं का हल करने के लिए व्यर्थ प्रयास कर रहा है, व्यर्थ प्रयास मतलब इन प्रयासों से कुछ भी होने वाला नहीं। अगर हमारा ये सोच है कि हम किसी तरह एडजस्ट करके भोग कर लेंगे, तो इसी के लिए माया पिटाई कर रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सोचें कि अपनी भौतिक सिचुएशन को थोड़ा चेंज करके हम अच्छे से भोग कर लेंगे, तो इसीलिए पिटाई हो रही है। नहीं समझ में आया? पिटाई मतलब दंड, माया के द्वारा जो 3 क्लेश दिए जा रहे हैं वो इसीलिए है कि हम सोचते हैं अभी इस तरह से भोग प्राप्त नहीं हुए, थोड़ा एडजस्ट करके हम अगर भोग प्राप्त करेंगे, भोग करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और पीटती रहेगी माया इसी प्रकार से जब तक हम कृष्ण के शरणागत नहीं होते। यस, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चूंकि भौतिक शक्ति, क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और यह योजन आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। क्या इसका उदाहरण अभी आपको वायरस के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा? सभी सरकारों ने कुछ व्यवस्था करी थी ना कि हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इतने देर में एक छोटा सा वायरस दे दिया प्रकृति ने और सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। क्या दिख रहा है कि नहीं? और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यही वायरस प्रकृति के पास है, इससे और बहुत बड़े बड़े अस्त्र उसके पास हैं। और इतनी अद्भुत बात है कि साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले कई सालों में कितनी बीमारियां नई नई आ रही हैं, सार्स और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, और एक को काटेंगे, एक का इलाज निकालेंगे तो दूसरी व्यक्ति फिर से आ जाती है। कितनी सारी फ्लू, और सभी आप देखिए प्राय अगर देखा जाए, ये कहा जाए कि अगर इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी बीमारियां मांस खाने वाले देशों से ही उत्पन्न हो रही। तो विभिन्न प्रकार के फ्लू हैं, बस ये समझ में नहीं लोगों को आता है कि ये सब प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है ना। कोई नहीं सोचता ना कि गेहूं से कोई बीमारी नहीं हुई आज तक, और ये सारी बीमारी मांस से हो रही है, और फिर भी वो लोग समझ नहीं पा रहे। पढ़िए। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृष्ण दुष्कृष्ण दुष्कृतिना, दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी-कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि क्या एग्जाम्पल, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, वह भी बहुत कृति थे, बहुत अच्छे शक्तिशाली थे, बहुत बलवान थे, बुद्धिमान थे, लेकिन एकमात्र एक ही दिशा में प्रयास कर रहे थे कि भगवान विष्णु को कैसे मारना है। तो इसी प्रकार से ये लोग नास्तिक लोग जो हैं, प्रपात बता रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से अगर आप विचार कीजिए, उन लोगों के पास कितनी बुद्धि होती है, कितने सुपर कंप्यूटर बना देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी योजना बना देते हैं, कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन एक भी बिल्डिंग का उपयोग उद्देश्य भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए नहीं होता, और इसी कारण से दंड दिया जा रहा है। क्योंकि वस्तुएं तो भगवान की इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए नहीं। पढ़िए आगे। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। कहाँ पे बोल रहे हैं? मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार वह शक्ति भी कार्य करती है। छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। बहुत अद्भुत बात है। देखिए देखिए, मेरा हाथ है और ये छाया है, तो छाया बिल्कुल हाथ के अनुरूप ही है, लेकिन हाथ में छाया नहीं है और छाया में हाथ नहीं है, दोनों ही बात है। द हैंड इज नॉट इन द शैडो एंड द शैडो इज नॉट इन द हैंड। इससे दूर रहती है कि नहीं? लेकिन कार्य वैसे ही करती है जैसे हाथ कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार से क्या कृष्ण में माया है? कृष्ण में माया नहीं है। माया हमेशा कृष्ण से दूर रह के कार्य करती है, और माया में कृष्ण है नहीं है।
नहीं है का अर्थ है मतलब भगवान अपने धाम में अलग रहते हैं, वैसे परमात्मा के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं, लेकिन इसे कहते हैं जैसे माया क्या है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नाही तहां माया अंधकार। कृष्ण सूर्य की तरह है, सूर्य कभी भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन अंधकार की सत्ता सूर्य के बिना नहीं हो सकती, ये समझते हैं। अंधकार अंधकार मतलब रोशनी का भाव, तो रोशनी मुख्य बात है और उस पर आधारित होता है अंधकार का अस्तित्व। नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। खैर बात यहाँ पे हो रही है कि भगवान की माया शक्ति जो है उनकी छाया शक्ति है, उनके अनुसार ही कार्य करती है। तो जो कोई भगवान के विद्रोह करेगा, वैसे विद्रोह करेगा तो माया उसकी पिटाई करेगी ही। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये एक प्रश्न है, माया कोई एक कंसेप्ट है या फिर नहीं, कोई माया एक व्यक्ति? व्यक्ति है, दुर्गा देवी। नहीं, कंसेप्ट मात्र नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये व्यक्ति माया में है, तो इसका ये मतलब? व्यक्ति माया में है मतलब भौतिक प्रकृति के मोह में पड़ा हुआ है। ये तो यहाँ पे माया का कहने का अर्थ ही है कि भौतिक प्रकृति में आसक्त है, देह इंद्रिय में आसक्त है, इसको कहना चाहिए कि माया में है। माया के गुणों में है, माया के गुणों के प्रभाव में है। यस। तो भी ये भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती हैं, ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। दो तीन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर ये कि भौतिक शक्ति माया जो है वो भगवान की छाया शक्ति है, लेकिन वह नास्तिक और अनिश्वरवादी के कंट्रोल में नहीं चल रही है। वो भौतिकतावादी के कंट्रोल में नहीं चल रही है, वो चल रही किसके कंट्रोल में, या कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में, भगवान के। और पिटाई करना जानती है। दूसरा, भौतिकतावादी भगवान की योजना नहीं जानते। जरा बता सकते हैं कि भगवान की योजना क्या है इस जगत का निर्माण करने के लिए? बोलो, डांट सुन रहा हूँ, जो बोल रहे बोलना चाहते हैं बोलिए। सारे जीव भगवान के पास वापस जाएं। सारे जीव भगवान के पास वापस जाए, ठीक है। इससे पहले कि मैं भगवान से आगे प्रेम। बढ़ूं, मैं कल की बात पे थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। कल हम बात हो रही थी, क्या गुरु जी इच्छा मात्र से किसी का उद्धार कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। जैसे प्रहलाद महाराज ने इच्छा करी थी और बिना भजन के ही ब्रह्मांड के सारे जीवों को वैकुंठ भेज दिया था। वसुदेव दत्त ने चेतन महाप्रभु से प्रार्थना करी कि सभी जीवों के पापों को मैं लूंगा और आप इनको वापस ले जाइए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कृष्ण ने इतने असमर्थ नहीं है कि तुमको पाप भुगवाएं, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा मात्र से जीवों को भगवान के धाम भेज दिया जाएगा। तो एक वैष्णव में शक्ति होती है, सच्चा वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, कि वे सभी जीवों का उद्धार अपनी इच्छा मात्र से कर सकता है। लेकिन सामान्यतः, और ऐसे ही हम सब देखते हैं, कृपा सिद्ध होता है। कोई व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त कर गया तो भले ही सारे नियम पालन ना करे, लेकिन वह भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ईश्वर पुरीपाद माधवेंद्र पुरीपाद की सेवा किए, तो माधवेंद्र पुरीपाद उनको बोले कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। तो इस प्रकार से हम लक्का हीरा के संबंध में देखते हैं। लक्का हीरा पे हरिदास ठाकुर जी के अहेतु की कृपा होती है। वो कहते हैं उसको कि मुझे पता था तुम मेरा पतन कराने के लिए आई हो और मैं पहले ही चला जाता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ रुका। ये बात हम आगे की टीकाओं में पढ़ेंगे भी, क्यों व्यक्ति भगवान के पास आता है। तो एक वैष्णव की अहेतु की कृपा किसी पे हो जाए तो अगले ही दिन से वह 3 लाख नाम जप करने लगी। आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो 16 में दिक्कत हो रही है। ये एक महान वैष्णव की असीमित कृपा हो सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वह नहीं कर सकते हैं, शास्त्र के द्वारा उनको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे हाँ, नारद जी की भी इच्छा थी कि प्रहलाद महाराज भक्त बने, तो माँ के गर्भ में वे भगवान के बारे में सुन रहे थे और वह उनकी भक्ति बढ़ रही थी वहां पे। तो एक महान वैष्णव की इच्छा बड़ी प्रबल है, वो सत्य संकल्प होते हैं, जो वो चाहते हैं वह हो जाता है, जो वो बोलते हैं वह हो जाता है, भगवान इसको पूर्ण करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं दिखना चाहिए, एक गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अब गुरु जी सब कुछ करेंगे और मैं कुछ करूंगा ही नहीं। सामान्यतः जब हम कुछ अच्छे से सेवा करते हैं, या यही तरीका होता है गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। यद्यपि वह समर्थ हैं कि हमको भक्ति दे दें, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। जैसे महाराज बता रहे थे कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो देवताओं को क्यों बोला कि तुम भी, मैं अवतरित हो रहा हूँ और तुम भी आओ मेरी सहायता करने के लिए। तो महाराज बोल रहे थे कि भगवान चाहते हैं कि भक्त भी कुछ काम करें। ऐसा नहीं कि सब लोग सब काम भगवान करें, भक्त बैठ के गांजा पिए।
तो इस प्रकार से भक्तों को भी कुछ काम करते हुए देखना चाहते हैं भगवान, तो इसलिए आवश्यक है कि इसको कार्य करें। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने बोला था मैं सबको पहले ही मार चुका हूं, लेकिन तुम निमित्त बनो मेरे, है ना। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, एक महान वैष्णव ऐसा कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं, परमेश्वर की योजना ये है, परमेश्वर की योजना का पॉइंट ये है कि सभी जीव भगवान के पास चले जाएं। तो इसको भगवान भौतिक जगत बना करके कैसे क्रियान्वित करते हैं? भौतिक जगत भगवान की योजना किस प्रकार से है कि सभी जीव भगवान के पास चले जाएं। ने कहा दुख खा लिया, तो सूत्र में बताया, इस सूत्र की व्याख्या कौन करेगा? जब जीव इस जगत में भोग करता है, भोग करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन यह भी व्यवस्था है कि भोग करते करते वह ऊब जाए, वह संतुष्ट न रहे, और उसके बाद वह सोचेगा कि क्या कोई उच्चतर सत्यता है। तब भगवान ऐसे जीव को व्यवस्था करते हैं कि वह भगवान के पास आने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये योजना है, और जो भोग करता है, भोगों में पड़ा रहता है, उसको दुख प्राप्त होते रहते। पढ़िए आगे। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। कितना ये सुंदर है ना, हिरण्यकशिपु का उदाहरण दे रहे हैं। एक बात बड़ा अच्छा महाराज बोल रहे थे कि अगर हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने नहीं मारा होता तो इस समय भी उसका राज्य चल रहा होता। तो विचार कीजिए। और उसने बहुत प्रयास भी किया था, जो लोग तपस्या कर रहे हैं वो आगे वो नरक में गिरे, क्योंकि उन्हें तो दुख भोगना अच्छा लग रहा है, और जो लोग भोग कर रहे हैं उनको स्वर्ग मिले, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। इस प्रकार से नियम प्रकृति के उल्टे कर रहा था। इस जगत में भी हम देखते हैं, एक मैंने सुना था पॉम्पेई नाम का एक राज्य था यूरोप में, और वह बहुत मतलब समृद्ध था। और ऐसे ही बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे हम लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, अकस्मात एक ज्वालामुखी फटा और पूरा सभ्यता एक साथ दब गई। तो इस प्रकार से लोग भगवान के विद्रोह करते हैं, लेकिन प्रकृति इस प्रकार से दंड देती है कि नहीं। पूरी पूरी सभ्यता एक साथ समाप्त, एक ही झटके में। तो ऐसा कई बार हम लोग देखा जाता है। ठीक है, तो योजनाएं ध्वस्त कर सकती है प्रकृति। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। 1. मूढ़ः, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु या का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। ये हमने देखा था एक बार, हम लोग कभी जा रहे थे तो यमुना जी के किनारे में ऐसा गधा का लीला देखी थी। यस। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। प्रभुपा जी का तात्पर्य कुछ वर्णन करने की जरूरत नहीं, सुनने में कितना आनंद मिल रहा है। यस। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। हाँ, क्या है, यज्ञतात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ कर्म करो वो मेरे लिए करो। तो कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं तो परिवार के लिए करूंगा, अपने इमदी तृप्ति के लिए करूंगा। और वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके बाद इसकी वजह से दोबारा जन्म उनको धारण करना पड़ेगा। कभी प्रश्न नहीं करता है व्यक्ति कि मैंने जन्म लिया क्यों, और जिस तरह से कष्टपूर्ण रूप से मेरा जन्म हुआ है इसका कारण क्या है, और मैं ऐसा क्या करूं कि आगे जाके दोबारा मेरा जन्म ना हो। बातें हमारी डिस्कशन में रिपीटेटिव लगेंगी कि तो बातें हम जानते हैं, लेकिन सोचते कितना है, विचारणी बात है ना। महाराज बता रहे थे कि अगर किसी पार्टी में बुलाया जाए को खाने के लिए, दे पिटाई, जूते डंडे लात घूसा मारी जाए और नाले में डाला जाए, और उसके बाद आइए आप प्रसाद पाइए, खाना खाइए, तो कहाँ आना चाहेंगे।
ऐसे ही हमारा स्वागत हर बार होता है जब हम जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है समझ नहीं पाते। ऐसे ही है जो उसके बाद भी, अब ये प्रैक्टिकली अब देखिए, जब इन लोगों को बोलो भक्ति कर रहे हो, भक्ति करो, हरे कृष्ण जपो, तो कहते हैं हमारे पास टाइम कहाँ है। और दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खुद ना मेहनत करते हैं। मैंने देखा है अजमेरी गेट पे लोगों को, वो जो ठेला चलाते हुए, जहां पे गधा होना चाहिए, बैल होना चाहिए, वहां पे वह स्वयं लगे रहते हैं, इंसान लगा रहता है, और उसमें भी वह सोचते हैं हम बड़े संतुष्ट हैं। गंदी सी वस्तु जो है, कुछ गंदी सी दुकान में कुछ खा करके जीवन बिता रहे हैं, बड़ा दुख लगता है। और अद्भुत बात है कि उनको कोई दया नहीं आती अपने पर। क्या भी अनुभव करते हो, ये देख पाते हो, जो व्यक्ति इस प्रकार से दुख भोग रहा है उसको कोई महसूस नहीं होता कि वह कोई कष्ट में है। ये देखा है आपने भी? मैंने सुना है, पता नहीं कितना सत्य है, कि कोई कुछ लोगों ने बोला अरे तो कोई भी हरे कृष्णा कर सकता है, आप लोग खाने को मिल रहा था, कहते उनको वर्कर्स को बोला भी गया था कि तुमको हम 300 रुपए रोज देंगे, तुम जब करो। ऐसा कुछ चंडीगढ़ में बता रहे हैं, रोजी कोई हुआ था, तो वो 300 रुपए है, 300 रुपए देने के बाद भी उनसे नहीं हुआ कि वो जब कर सके। हाँ। भक्ति विनोद प्रभु एक बार क्लास दे रहे तो एक कोई पढ़ा लिखा आदमी आया था, तो उसने हाथ उठाया, भी आप इतना कुछ बोल रहे हो तो मजदूरों के लिए क्या कर रहे हो? तो प्रभु जी ने बोला भी आप उनको यहाँ पे ले आओ, 16 माला करवा दो, मैं 300 रुपए दूंगा और खाने को दूंगा। तो उनने हाथ नीचे कर लिया फिर। तो उनको 300 रुपए भी दिया तो भी व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं। भगवान की सेवा करना इतना आसान है। एक बार मुझे याद है, वृंदावन में था और मेरे एक रिश्तेदार आए, तो उनकी पत्नी ने बोला, मेरे को इंगित करते हो, चैलेंज करते हैं, तुम लोगों को तो खाने को मिल रहा है, तुम्हारा तो वो दायित्व नहीं, इसलिए भजन कर रहे हो। तो मेरे रिश्तेदार भक्त हैं, और ने बोला ठीक है मैं तेरे को यहाँ छोड़ देता, तू रह जा यहाँ पे। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कहने के लिए तो लोग मतलब बोल देंगे कि हाँ भाई साधु लोग हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कठिन है। रोज 3:30 बजे उठना, 3:45 बजे से करना, जब कब शुरू करना, भक्ति करना, अगर किसी की रुचि नहीं है कैसे कर सकता है? तो लोग बहुत सारे भोग के कार्य कर लेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो ये इनकी मूर्खता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि मानव जो जीवन है वो बहुत मुश्किल से मिला है, और वो हमेशा नहीं रहने वाला है। तो जो व्यक्ति भोग इकट्ठा करने के चक्कर में है वो महामूर्ख है, क्योंकि वो भोग को भोग भी नहीं पाएगा और शरीर ध्वस्त हो जाएगा, या शरीर रहेगा भी तो भोग करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो उसकी बजाय व्यक्ति को तप करने में, भगवान की भक्ति करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए। पढ़िए। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः ये कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में ये लाइन सुने। बड़ी सुंदर है। अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, मतलब सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज। मेरा ये कर्तव्य है, मुझे बहन की शादी करनी है और उसकी शादी करनी है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसे पूछो कि कौन से शास्त्र ने बोला है आपको सब करने के लिए? कोई शास्त्र नहीं बोल रहा है, कोई शास्त्र नहीं बोला है करने के लिए। शास्त्र तो ये कह रहा है कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम भूदमश्य किम कोवार्थो आपतो भजताम स्वधर्मतः। जो अपने धर्म को त्याग करके भगवान के शरण में चला गया, उसका नुकसान क्या हुआ? अरे वो गिर गया तो नहीं, गिर गया तो भी क्या नुकसान हुआ? और जो अपने धर्म को ठीक से पालन किया, भगवान के शरण में नहीं किया, उसका फायदा क्या हुआ? तो शास्त्र तो ये बोल रहा है। तो ये हो क्या रहा है, भगवान से जो विमुखता है उसको हम ढकने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो इस प्रकार से बोलते हैं हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, और हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। ये बात होती है। माइक में बोलिए। कह रहे कई लोग हरे कृष्ण करते उनके मन में पाप होते हैं, कह रहे मन निर्मल होना चाहिए, तो इसमें क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है कि वो लोग हरे कृष्ण करते हैं और उनके मन में पाप होता है। इसको प्रभुपाद जी कोट करते हैं, या वंशीधर जी भी कोट करते हैं, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः। मेरे पीछे माइक बोलिए। हरि हरति पापानि पापानि दुष्ट चित्तर दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः। अपि स्मृतः। तो जो दुष्ट चित्त वाला है, भोगों की भावना बिल्कुल भरी हुई है, उसके चित्त को भी, उसमें जो पाप हैं उसको हरि, भगवान श्री हरि हर लेते हैं। तो श्रवण कीर्तन इसीलिए स्मरण से श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों? श्रवण कीर्तन वह व्यक्ति भी कर सकता है जिसका हृदय पूरी तरह से गंदा है। अकामा सर्व काम हुआ, गंदी से गंदी, भयानक से भयानक इच्छा वाला व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है। जैसे हम देखते हैं दिति इंद्र को मारने की इच्छा से भगवान को भजन कर रही थी, अपने ही बेटे को, कह लीजिए सौतेला पुत्र था, अपने ही बेटे को मारने की इच्छा से कर रही थी। घोर घोर
संकल्प था, लेकिन भगवान ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई कहे कि तुम्हारे हृदय में पाप है, अब कोई कहे कि तुम्हारे बीमारी है इसीलिए दवा खा रहे हो, तो क्या ये सही बात है? सही बात है। हाँ, हमारा हृदय दूषित है, लेकिन हम दूषित हृदय होने के बाद भी भगवान की भक्ति करने के लिए हम अयोग्य नहीं है। जब भगवान का नाम जब करता है तो धीरे धीरे करके पाप नष्ट होते। क्या हम यह होते हुए नहीं देखते? जो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं उनकी पूरी आदतें चली जाती, isn't it? तो अगर उनसे पूछा भी जाए कि भाई चित्त शुद्ध होना चाहिए, तो चित्त शुद्ध कैसे होगा? साबुन से, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कैसे शुद्ध होगा? चित्त की शुद्धि चेतो दर्पण मार्जन भगवान के कीर्तन से ही तो होगी ना। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे तब भगवान कान के द्वारा शब्द के रूप में, कान के द्वारा शब्द के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करके सफाई करेंगे। तो भगवान तो ये कभी नहीं कहे हैं कि जो पापी व्यक्ति है वो मेरी शरण में नहीं आ रहा, बल्कि भगवान क्या कह रहे हैं? अपि चेदेसी पापेभ्यः सर्वे भव पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतर्षसि। तुम चाहे हर तरह का पाप क्यों ना किया हो, अगर तुम मेरी शरण में आते हो, इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेते हो कि तुम मेरे दास हो, मेरी सेवा करते हो, तो तुम हर प्रकार से पार हो जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हर व्यक्ति जानता है। तो ये सब उपदेश दिए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं। कोई इसमें डाउट रह गया पार्थ प्रभु? तो बात यही है कि भगवान की भक्ति ना करने को वह एक जामा पहनाते हैं। जामा समझते हैं? पजामा समझते हैं? जैसे पजामा पैर को ढक लेता है, इस तरह ये एक जामा है, कवरिंग है भगवान से विमुखता का। भगवान की सेवा ना करने की भावना को वो इस प्रकार से ढकते हैं कि मुझे ये कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य करना है। यस। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। ये समझ में आया बात? नश्वर भौतिक लाभ मतलब वह भौतिक लाभ जो इस जगत में समाप्त हो जाएगा, उसी में पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। कभी कभी वे लाभ एक थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी को 2 करोड़ रुपए दूं 1 सेकंड के लिए, क्या वैल्यू है भाई? ऐसे ही इस जीवन में हम ये बात बार बार याद रखनी चाहिए। जीवन में कोई भौतिक इच्छा है, मान सम्मान प्राप्त करने की, क्या है, और कोई भी भौतिक इच्छा, तो ये सोच लेना चाहिए कि कुछ क्षण के लिए ही है। कुछ क्षण के लिए भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर हम शाश्वत जीवन देखते हैं तो उस दृष्टि से उसमें प्रयास करना व्यर्थ है। और ये क्षण हमको जो छोटा सा जीवन है, अगर भगवान की सेवा के लिए लगा दिए तो हमें शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाएगा। पढ़िए आगे। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए अर्थात अल्सर हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। ये समझ में आया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्ति से मिला जो जयपुर के रहने वाले थे, और वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक काम किए हैं कई बार। और हुआ ये कि एकदम सत्य घटना, नाम तो भूल गया मैं, मेरे ऑफिस में मिले थे। ऑफिस में जाने से फायदा होता है, ऐसे अच्छे अच्छे महात्मा मिल जाते हैं। और पूरी जिंदगी दी उस व्यक्ति को धनी बनाने में, और बाद में उसी व्यक्ति ने उनके मुंह पे लात मार दी। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ आपके संग, आपको समझ में आया कि भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में और जगत के लोगों की सेवा करने में क्या अंतर है। इतनी सेवा, इतना भजन आप कृष्ण के लिए करते तो कितना आगे बढ़ जाते। ऐसा बहुत बार होता है। एक व्यक्ति थे जिनके भाइयों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें बहुत मदद करी, बाद में उन्हीं भाइयों ने उनको लात मार के वो चले गए। तो इस प्रकार से जगत में हम खूब देखते हैं कि जगत के लोगों की सेवा करने में हम बड़े व्यस्त भी रहते हैं, रात दिन लगे रहे, लेकिन क्या लाभ होता है। मैं जहाँ पे काम करता था वहां भी जो मेरे सीनियर था वो मुझे बोला, इतना मेहनत करता हूँ फिर भी यही बोलते हैं कि वह कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। आप भी कुछ अपना अनुभव बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ हुआ आपका अनुभव? वैसे तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो उस समय मैंने उनसे यही पूछा था कि लाइक मैंने इतना आपको महीने में हर महीने 2-3 करोड़ का देता था आपका रेवेन्यू, अब मैं छोड़ रहा हूँ, दुख नहीं हो रहा? तो उन्होंने बोला दुख क्यों हो, आपने काम किया, हमने आपको सैलरी दी। बस इस प्रकार का कोई भी, क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञता नहीं है जगत में। और मान लो कृतज्ञ हो भी जाए तो भी वो कर क्या लेगा? क्या हमको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। फायदा क्या? जिसका विवेक ये जितनी जल्दी जागृत हो जाए उतना ही अच्छा है। भक्त से कितनी भी गलती हो जाए, भगवान केवल इसका ब्राइट साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड ही देखते हैं। तो भगवान की सेवा करना चाहिए। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी
माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाता है। दुर्भाग्य तो यह है जैसे कि देखिए सिंपल, जैसे आज मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था तो मैं लखनऊ पहुंच गया था। और मैं सपना देख रहा था कि हमारे घर में गोभी उग रही है। और मैं देख रहा हूँ सपना कि मेरे पड़ोसी जो क्रिश्चियन है वो गोभी उखाड़ के ले जा रहे हैं। और मैं उनसे सोच रहा था कि कैसे इस गोभी को उससे बचाऊं। कितना महत्वपूर्ण था ना। और जैसे जैसे नींद टूटी, ना गोभी, ना वो लड़ने वाला, ना लखनऊ, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से लोग, यही प्रभात बोल रहे, व्यर्थ में अपना समय बिता रहे हैं। और जो स्वप्न देख रहे होते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है ना, गोभी बचानी है, बहुत जरूरी है गोभी बचाना। ओ, मर भी गए हो। तो ये रिपोर्ट आ रही लखनऊ से कि जिनके बारे में हम सोच रहे हैं शायद वो आत्मा प्रवेश कर गई थी मेरे सपने में, तो वह मर गए हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस जगत की छोटी छोटी समस्याओं को हम बहुत मान रहे हैं। जैसे अभी भक्त बार बार बोले, प्रभु जी वायरस से इतने लोग मर गए। मेरा उत्तर सिंपल है, कोई नहीं मरा है, एक भी आदमी नहीं मरा है, क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती और शरीर तो हमेशा मृत है। तो क्या घबरा रहे हैं आप? और भक्ति किए हैं, अगर हम मर भी गए तथाकथित रूप से, शरीर छोड़ भी दिया, तो भी हमें विश्वास है, जानते हैं भगवान फिर हमको सेवा में लगा के देंगे। सीधी सीधी बात है। तो क्यों इतना चिंता करना है? ये इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवहार में हम ध्यान न रखें, लेकिन अपने मूल स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए। इस स्वप्न जैसे जीवन में अभिनिविष्ट नहीं हो जाना चाहिए। पढ़िए। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता अब है, देखिए सुकर वाला एग्जाम्पल आ गया ना, टीका में था ना सुकर वाला एग्जाम्पल। यस। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कभी। वृंदावन में बहुत सारे सुअर हैं, और देखा जाए कि क्या वे हलवा प्रसाद खाएंगे या नहीं खाएंगे, या ट्रांसफॉर्म्ड हलवा खाएंगे। तो हो सकता है वो टीका में ऐसे लिख दिया गया हो, लेकिन वो नहीं लिखाएंगे। भगवान की बातें नहीं सुनते और दुनिया की बातें सुनते हैं। यस। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। यस। कितना समय देखिए हम लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना ही समय अगर भागवत और गीता के लिए लगाए तो कितना परिवर्तन आ जाए। दूसरा, कोई आप भक्त पढ़ना चाहेंगे? कुणाल प्रभु आप पढ़ेंगे? ये कौन लोग थे? मूढ़ लोग थे। यस। दूसरे प्रकार के दुष्कृति एक नराधम। बात मैं बोलना चाह रहा था भक्तों को जब मैं पढ़ाता हूँ इस श्लोक को, कि बोल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मूढ़ता हम पर ही घटित हो जाए। घटित हो गए समझे? घटित होना समझते हैं? ऐसा ना हो कि हम ही इसके उदाहरण बन जाएं। अगर हम मूर्खों का संग करेंगे तो हम इसी प्रकार से, इस चेतना से युक्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये जीवन बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा सा बचा है, और इसको हम मूर्खों का संग प्राप्त ना करें, उनसे श्रवण ना करें। पढ़िएगा। दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही
वह वह केवल केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा, ये लिखा है ना। वह केवल भगवान की पूजा करेगा। अब देखिए हम लोग सब लोग क्या कहते हैं उसको, अपने वचनों को से उल्टा जाने वाले हैं कि नहीं। इसमें लिखा है भगवान की पूजा करे। कुछ लोग कहते हैं हम तो भूल गए, तो मूर्ख हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं। अरे तुम भूल गए तो क्या यह अर्थ, क्या ये सत्य नहीं है कि एक दिन तुम माँ के गर्भ में थे। आप भूल गए इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ के गर्भ में नहीं थे। तो ये बात सोचनी चाहिए। बढ़िया, इसीलिए कभी माता पिता को ये नहीं बोलना चाहिए था बेटा तुमको इसीलिए जन्म दिया था कि तुम भक्ति करो। और मान लो ये पूछ भी लें तो बच्चे को क्या बोलना चाहते हैं, हाँ आपने इसीलिए जन्म दिया था ताकि मैं भक्ति करूं। और आपने दिया था कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन मैंने यही प्रार्थना करी थी कि जन्म होगा तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। यस। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए हर जीव जो भगवान की माँ, जो माँ के गर्भ में होता है, वह भगवान से प्रार्थना नहीं करता है कि वह बाहर आएगा तो भगवान की भक्ति करेगा। केवल जो पुण्यात्मा जीव होता है उसी को इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। तो अब बाहर आने के बाद क्या बोला जाता है, मम्मी, बेटा बोलो मम्मी, मम्मी, पापा। कोई नहीं बोलता बोलो कृष्ण कृष्ण राम मुकुंद, कोई बोलता है नहीं, बोलता है ना। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि बच्चा ये समझे कि वह जीवात्मा है और भगवान का अंश है। कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता, किसी को पता ही नहीं तो बोलेगा क्या। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार सुनने के द्वारा माया के वशीभूत हो जाता है। यस। सारे जीव प्रार्थना नहीं करते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं वही इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, ये ध्यान देना होगा। यस प्रभु। अभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। हाँ बोलिए। जी, मैंने सुना था कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। हर किसी को नहीं होते, जो तो पुण्यात्मा होता है, यदि पुण्यात्मा होगा तो उसको दर्शन होता है। दर्शन तो होता है ये नहीं कह सकते, लेकिन वो उसको स्मरण होता है नहीं, कि वो जो, साक्षात भगवान को देख पाता है, ऐसा मैं सुना था। ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। अगर परीक्षित महाराज होता होगा तो अलग बात है। परीक्षित महाराज नहीं, हर कोई मतलब व्यक्ति होता सारे नहीं। सारे लोग। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर किसी को भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वह अगर पुण्यात्मा होता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भागवत में हमने यही पढ़ा है, तो उसको ही बोल सकते हैं। भगवान का दर्शन तो केवल परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिस भगवान ने माँ के गर्भ में रक्षा करी, माँ के गर्भ में हमको जीवित नहीं रहना चाहिए था, वो आज भी रक्षा करेंगे और आगे भी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्तों को चिंता नहीं करना चाहिए वायरस आ गया, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कभी नहीं चिंता करना चाहिए। ये चिंता करने का अर्थ है भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर हमको भगवान को जिंदा रखना होगा तो जिंदा रखेंगे, और मारना होगा तो बाथरूम में मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, पत्ता गोभी से मर सकते हैं। हाँ, जैसे वो दिन भक्त बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने पत्ता गोभी खाई कच्ची, उसमें कीड़ा था, कीड़ा घुस गया दिमाग में, मर गए वो, और डॉक्टर था वो। तो इस प्रकार से मरने के लिए कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान पे विश्वास होना चाहिए। पढ़िए। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता, और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। एक गीता बहुत सिंपल सी बात यहाँ कहा जाए तो यह है कि सारी शिक्षा प्राप्त हो जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो है कौन। हो गया ना व्यर्थ सब कुछ। मेक सेंस? सिंपल सा स्टेटमेंट है बस। तो फिर वो सुखी कैसे हो सकता है? यस। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से बहुत देखता है। सुंदर, उसमें बोला गया है विद्या विनय संपन्न है। तो देखिए भगवान की जो विद्या है वह प्राप्त करके व्यक्ति में विनय आता है, और इस जगत में विद्या प्राप्त करके व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। कितना अंतर है कि नहीं, दूसरों का शोषण करने का सोचता है। यस। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मदाई नामक
विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत कर सकता है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है ये, और वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ऐसे नराधमों को डांट रहे हैं कि मेरी शरण में नहीं जाते, लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि भगवान चाहते हैं कि ऐसे नराधम भी उनकी शरण में आए और उनको प्रचार करने का प्रयास करें। तो ये भगवान की स्पेशल लीला है जिसमें वह अपने भक्तों को अपने से भी अधिक कृपालु दर्शाते हैं। ये बात यहाँ पर रूपा समझा रहा है। तो कोई नराधम है तो उसको नराधम करके छोड़ नहीं देना चाहिए, भक्तों को उनको भी कुछ कृपा करने का प्रयास करना चाहिए। यस। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर दुष्कृतिवान है भी तथाकथित रूप से, तो कैसे वह सुकृतिवान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के संदेश को सुने। यस। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा। बहुत सुंदर बात है। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत नराधम है तो स्वाभाविक रूप से वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, लेकिन यदि वह सुनना शुरू किया उसने भक्तों के मुख से, तो वह समझ में, उसको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि भगवान कितने महान हैं, और फिर वह भगवान की सेवा करना चालू करेगा। समझ में आ रहा है? कई बार सुनने के बाद किसी नई वस्तु में विश्वास होता है, ये समझते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं क्या वह नई वस्तु किसी अन्य व्यक्तियों पर ट्राई किया गया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है, अब उसको बताया जा रहा है कि ये दवा जो है वह पहली बार आपके ऊपर ट्राई की जा रही है तो बहुत अच्छी दवा, तो उसे डर लगेगा उस दवा को स्वीकार करने में, है ना। लेकिन अगर बोला जाए कि ऑलरेडी पहले 1 लाख लोग 2 लाख लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, तो उसे ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये भगवत गीता रूपी दवा है, भागवत रूपी दवा है, ये कितने कितने लोग का उद्धार कर चुकी है। क्या है? बहवो ज्ञान तपसा पूतामत भाव मागता। बहुत सारे लोग इस भगवत गीता के ज्ञान से शुद्ध होकर के मेरे भाव को प्राप्त किए, मेरे प्रेम को प्राप्त किए। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे थे ना चौथे अध्याय में। तो इसलिए जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की महिमा को जब बार बार सुनते हैं, तब हमारी इच्छा भगवान को समर्पण करने की होती है। और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर नराधम की स्थिति में रहेंगे। पढ़िए। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा नहीं, उपेक्षा होना चाहिए। प्रधान कर्तव्य क्या है? कृष्ण भक्ति। और डटकर उपेक्षा करते हैं मतलब कितना भी बताया जाए बस उसको मानने को तैयार नहीं है, ये बात रहती है। तीसरा पढ़िए, वो पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? सुंदर माधव प्रभु। यस। अरे क्यों हंस रहे हो भाई? हाँ। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया प्रहित ज्ञाना, माया अपहृत ज्ञान की है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। अद्भुत बात है। एक तरफ कह रहे हैं प्रकांड ज्ञान और दूसरी तरफ कह रहे हैं शून्य हो चुका है। भगवान से रिलेटेड नहीं है। तो प्रकांड ज्ञान कैसा हो गया? 0 0 0 0 0, लेकिन 1 नहीं लगाया, कृष्ण को नहीं समझा, तो फायदा क्या? ठीक है। यस। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक यह मानने को तैयार है कि पूरा जगत एक विस्फोट से आया है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ये पूरा जगत एक व्यक्ति से आया है। अब यह तो स्वीकार करना कठिन होगा कि जिस मंदिर में हम बैठे हैं ये एक विस्फोट से आया है, कौन मान सकता है? लेकिन स्वाभाविक रूप से हम इस मंदिर को देख रहे हैं या शर्ट को देख रहे हैं, तो हम सबक समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई व्यक्ति रहा है। कौन रहा, क्या नाम था, हम नहीं जानते, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वह इतना हमसे अधिक वह प्रकृति में डिजाइन, मतलब डिजाइन क्या कहेंगे हिंदी में, संरचना को देखते हैं
उसके बाद भी वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे एक रचनाकार है। तो जी क्योंकि वो भगवान को और खुद को मतलब इंसान, वो सोचते हैं कि भगवान इंसान है, तो वो नहीं, कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोग तो भगवान को इंसान क्या, वो कुछ भी नहीं मानते, वो मान ही नहीं रहे कि इसके पीछे सृष्टि करता है, वह बनाने वाला है, डिजाइनर है, नहीं, कुछ भी नहीं मानते, जबकि वो देख रहे हैं डिजाइन इस जगत में। यस। इस समय माया अपहृत ज्ञाना, अपहृत ज्ञान, अपहरण कर लिया है ज्ञान का, ज्ञान तो था लेकिन उसको सब माया ने अपहरण कर लिया, माया ने घुमा दिया ज्ञान। की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए जा गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैं कुछ व्याख्या नहीं कर रहा। हाँ, वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया माया अपहृत ज्ञान भगवान का उपास करते हैं और उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। उदाहरण के लिए जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं वो कहेंगे कि भाई कृष्ण ने गीता नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है। अब उनसे पूछो कि भाई गीता में शिव बाबा का नाम कहाँ है, तो कहेंगे नहीं, कृष्ण के अंदर शिव बाबा बैठ के बोल रहे थे। तो उनको पूछो ये गीता में कहाँ लिखा है। भगवान बोल देते ना कि भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर शिव बाबा जी हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो गीता में कहीं लिखा नहीं है। तो अब देख रहे हैं, अच्छा ऐसा अद्भुत बात है कि लोग ये देखे ना श्रवण का प्रभाव, बार बार श्रवण करने से नितांत झूठ जो है वह लोगों को सत्य लगता है और उस पर पूरी संस्था बन जाती है ना। मान लो कोई पूछे प्रवचन कौन दे रहा था, खंबा दे रहा था, खंबा दे रहा था, और अब इस बार तो बड़े खंबे ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। माइक तो आप बताइए, प्रवचन मैं दे रहा हूँ कि खंबा दे रहा है। एक पंडित जी बकरा लेके जा रहा होता है, हाँ, तो बकरा 3 वाला ठग एग्जाम्पल। मिलते हैं, भाई ये पंडित जी कुत्ता लेके जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है, फिर दूसरा कहता है, तो फिर और डाउट होता है, तीसरा कहता है वो छोड़ के ही भाग जाता है। भाग जाता है। जैसे अभी हम लोग के प्रवचन से पहले भक्त ने बोला कि मथुरा में जो कीर्तन कर रहे थे उनकी मार पिटाई हुई, अब तुम प्रवचन मत करो, तुमको पुलिस आएगी, मारेगी, पीटेगी, ये वो। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भय होने लगा कि मैं देख रहा था खिड़की से कि कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस आ रही है हमारे। लेकिन देखना चाहिए कि अब यही श्रवण का प्रभाव होता है, श्रवण के प्रभाव से इस प्रकार का विश्वास हो जाता है। ठीक है, हाँ कुछ बोलना चाहते थे बोलिए, थोड़ा माइक थोड़ा सा दूर रखे। हाँ हाँ हाँ, एक ब्रह्मा कुमारी के जो एक ठो शिष्य थे जो भी है, हाँ वो 60 प्लस की उम्र थी, तो वो हमको आके बोली, पता है मैं भगवत गीता और रामायण को 40 साल से पढ़ता आया हूँ, तो इसमें मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए तुम भी आ जाओ मेरे शिव बाबा पास और तुझे सच में दिखा देंगे कि हम वहां पर तेरे आंखों के दोनों आंखों के बीच में उस शिव बाबा गोल जैसे रहते हैं। अब बताइए। अब देखिए इस प्रकार की धारणा लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जब माइक पे बोलते हैं थोड़ा सा दूर रखते हैं माइक से, कोई बात नहीं। बाकी सही, आपने सही बोला कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग जो है ये सब बातें करने के तैयार हैं। और ऐसे ही यहाँ पे जय गुरुदेव के कुछ लोगों को, चेलों को मिले थे, हमने कहा, मैं पूछता हूँ कि भाई भगवान कौन है, वो हम नहीं बता सकते, गुरु जी ने बोला नहीं बताने के लिए। तो कहते हैं 15 दिन आप हमारे पास आइए, बोली पहनिए और 15 दिन में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। हमने कहा ये तो बताओ कि भगवान दिखते कैसे हैं, आप कुछ भी दिखा दोगे कहोगे ये भगवान है। मैंने कहा देखिए भागवत में वर्णन है कि किसी ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का रूप का वर्णन क्या है। भाई देखो जिस दिन हमको भगवान का दर्शन होगा तो भगवान की आंखें कैसी दिखाई पड़ेंगी, कमल नयन जैसी। भगवान के कान कैसे होंगे, भगवान के होठ मतलब गाल कैसे होंगे, होठ कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, सब कुछ वर्णन। ऐसा नहीं कि कुछ नया वस्तु दिख जाएगी, आपको पहचान जाएंगे, स्वाभाविक रूप से आप पहचान पाओगे क्योंकि उसका वर्णन जो है शास्त्र में है कि नहीं। तो इस प्रकार से लोग नई नई बातें स्वीकार करने के लिए बड़े इच्छुक हैं, लेकिन प्रामाणिक शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सब माया के प्रभाव है। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? यस,
कहाँ था? हाँ, वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं हैं जो माया ये लाइन समझिए, इस लाइन का क्या मतलब ये है कि भगवान का द्विभुज रूप है और इंसान का रूप भी भगवान के रूप के अनुसार भगवान ने दिया है। कभी कभी लोग उसका विपरीत सोचते हैं। विपरीत क्या सोचते हैं? इंसानों ने ही किसी एक महान इंसान को भगवान बना दिया। श्री राम जो है वह एक महान क्षत्रिय थे, उसको भगवान बना दिया, उनको दर्जा दे दिया भगवान का। एक बार एक व्यक्ति ने बोला मुझको भौतिक गौशाला में कानपुर के, कि कृष्ण गायों की सेवा करते थे इसलिए वह उनको भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें लोगों के मन में धारणा रहती है कि कृष्ण या राम जो है समान पुरुष थे, ये महापुरुष थे, लेकिन भगवान नहीं थे, भगवान तो कोई और है। ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध होता है। यस। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मायाप्रत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती रोड़ा है। समझते हैं आप? प्रॉब्लम्स। रोड़ा का मतलब होता है पत्थर। अच्छा खासा रास्ता है और उस पर भी पत्थर आ जाएगा तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर रूपा जी समझा रहे हैं कि अच्छी खासी गीता, रूपा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, गीता सूर्य के समान है, सूर्य को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे जो कोई व्यक्ति महान नलायक ना हो तब वह गीता को इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, गीता को कोई अर्थ और नहीं दे सकता है। अर्थ बड़ा स्पष्ट है, संस्कृत बड़ी स्पष्ट है, लेकिन अगर कोई महामूर्ख हो और जानबूझकर छुपाने का प्रयास करे तभी वह गीता की कुछ नई व्याख्या कर सकता है। जैसे भगवान बोल रहे मेरी शरण में आओ, तो भगवान ये तो नहीं कर रहे, मेरे कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक आत्मा है उसकी शरण में जाओ। तो इस तरह की व्याख्या करने का अर्थ क्या हुआ? अपनी व्याख्या बता रहा है, वो सोच रहा है कि भगवान ठीक से समझा नहीं पाए, मैं कुछ समझाऊंगा। ऐसी व्याख्या जो भगवान के अनुगत्य में है ये भगवान को प्रसन्न करती है, भगवान की भक्ति है। लेकिन भगवान जो बात बोल रहे हैं उसका बिल्कुल विरुद्ध अर्थ लेना ये बिल्कुल गलत बात है। और कलयुग में इतने लोग मूर्ख हैं, कुछ भी बोल दीजिए लोग स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी बोलेंगे वो स्वीकार करेंगे। ये तो जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे पास ये शक्ति आती है कि हम कुछ समझ पाए। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, पार्थ प्रभु थे हमारे साथ में, बोला तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, तुम कृष्ण को प्रणाम करते हो, लेकिन हम देखो सबको प्रणाम करते हैं। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं कि कृष्ण सारे देवताओं के मूल हैं, आप कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, तो सारे देवताओं की सेवा अपने आप हो जाती है। और अद्भुत बात यह है कि जब साधुओं को देखते हैं तो साधुओं से नहीं सुनते हैं, आपने देखा होगा, साधुओं को सुनाते हैं। आपने देखा है ट्रेन में कभी किसी का प्रचार कीजिए तो वो दिखा देगा कि उसे कितना पता है भगवान के बारे में। तब मैं फिर ऐसे में बोलना चालू करता हूँ। मैंने कहा कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या पता है? अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ बोलने लग जाऊं तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं आईटी कानपुर से पढ़ा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां फ्लूइड मैकेनिक्स जो सबसे टफ कोर्स था हमने पढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलना चालू तो आप क्या बोलेंगे? तो उस समय बड़े ईमानदार हो जाएंगे, साहब हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। हमने कहा क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि हम पढ़ाई नहीं की है। हमने किताब दे देंगे तो समझ जाएंगे, नहीं नहीं तब भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने टीचर से पढ़ा नहीं है। तो टीचर चाहिए और आपको किताब में पढ़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भौतिक विषय में बोलते हो, उसको प्रमाण माना जाएगा। अब भगवान के बारे में आपने कौन सी प्रमाणिक पुस्तक पढ़ी है, कौन से प्रमाणिक शिष्य टीचर के आगे के अनुगत्य में आपने पढ़ाई की, बताइए। नहीं हमने तो इधर से सुन लिया है, टीवी में देख लिया है। तो मैं टीवी में देख के इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भौतिकतावादी शब्दों में, विषयों में लोग कह देते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन आध्यात्मिक विषय में, भगवान के विषय में तुरंत बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि सोचते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं प्रमाणिक रूप से। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवत गीता एक प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें परंपरा में आचार्यों की टीका को स्वीकार करते हैं तो हम सही तरह से समझ पाते हैं। ये बात समझ, और नहीं तो वो केवल रोड़े का कार्य करेगा। जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे 40 साल से गीता पढ़ने के बाद भी उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु जी बता रहे थे ना कि ब्रह्म कुमारी वाले हैं तो होगा यही। बहुत सीधी सीधी बात है। प्रभुपाद कई बार इसको उदाहरण देते हैं कि एक चेक है, चेक आया 2 करोड़ रुपए का, चलो और बढ़ा देते हैं, 1500 करोड़ रुपए का चेक है, और उस पे जो उसका चेक देने वाला है उसका सिग्नेचर है। तो अगर उस पे मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया तो उसका मूल्य कितना रह गया? 15 करोड़। जीरो। एक सिग्नेचर ने सारा कुछ चेंज कर दिया। ये उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। उसी प्रकार से भगवत गीता की, अच्छा अगर उसको यथावत दे दिया गया तो कितनी वैल्यू है? 15,000 करोड़। तो उसी प्रकार भगवत गीता के ज्ञान को यथावत दे दिया तो आपने सबसे बड़ा कल्याण कर दिया है किसी जीव के प्रति।
समझा दिया कि कृष्ण भगवान है, तुम जीव हो और नित्य वो भगवान रहेंगे, तुम नित्य दास रहोगे, तुम उसकी सेवा करनी है, परम कल्याण कर दिया। लेकिन अपने मन में जरा सा भी कुछ हमने उसमें घुमा फिरा के कुछ बोल दिया, जरा सा भी अपना सिग्नेचर कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो उसके लिए इसका कोई लाभ नहीं होगा, जैसे आपने भी पुष्ट किया इस बात, कोई फायदा नहीं होगा। क्या भगवत गीता पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं हुआ? बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना सिग्नेचर कुछ नहीं किया। पढ़िए। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और अन्यों अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। दक्षिण भारत ये बात सत्य है। मैं एक क्या नाम है, आसाराम बापू जी की कुछ शिक्षाओं को पढ़ा था भक्ति में आने से पहले, तो वो आशा रामायण करते हैं, अपनी रामायण चालू करते हैं, खुद ही राम बन जाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते। ये आपको, जब तक हम किसी मूर्ख गुरु की शरण में ना जाएं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद जी कितने महान गुरु हैं। समझ में आ रहा है? अगर किसी महामूर्ख गुरु के, तथाकथित गुरु के शरण में हम गए हों पहले, तो समझ में आएगा कि हम कितने अंधकार में थे और वो हमको कुछ भी नहीं बताते। चिल्ला प्रभुपाद जी के हमारे प्रभु जी बता रहे थे उसके बारे में कि किस प्रकार से पहले वह परंपरागत रूप से एक ऐसे व्यक्ति के पास गए थे जो गुरु को ही भगवान बनाते थे, यही बता रहे थे ना। फिर प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार से जब प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ा, तब उन्हें सब कुछ स्पष्ट आ गया कि नहीं, गुरु कभी भगवान नहीं होते हैं, भगवान स्वयं ही भगवान होते हैं। कभी कभी भगवान गुरु बन जाता है, जैसे ऋषभ देव के रूप में, लेकिन उसका शास्त्र में वर्णन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु भी को ही भगवान बना दिया जाए। मुझे याद है, आज मैं पुणे में गया था और हम एक पीसीओ में खड़े थे और वहां पे महाविष्णु की फोटो थी, दूर से देखने में लग रहा था। फिर मैंने पास जाके देखा तो देखा कि उनका पेट बहुत मोटा है, तोंद तोंद निकली हुई है, और ये भी गोल है, और बाल जो है शेवन हेड है। मेरे को समझ में नहीं आई महाविष्णु का ये, मैं उस वक्त समझ में नहीं पाया था। वो किसी तथाकथित संप्रदाय का था जिसमें गुरु जी को ही भगवान बनाते हैं, तो गुरु जी की फोटो ऐसे बना रखी जैसे महाविष्णु हो, 4 हाथ हैं ऐसे करके, लेकिन तोंद बना के रखी गुरु जी की उन्होंने तो गुरु जी भगवान के तोंद नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग अंधश्रद्धा रखते हैं कि गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान नहीं होते हैं, गुरु भगवान की एक विशेष शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो है उनकी कृपा शक्ति। ऐसा नहीं कि गुरु के रोम रोम से अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, पसीना निकल सकता है, लेकिन रोम रोम से ब्रह्मांड बाहर नहीं निकल सकते। यस। दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य पढ़ी दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है, हे प्रभु। एक बात और है कि गुरु के शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, इसलिए मर्द बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, ढोंगी गुरु की बात हो सकती है, लेकिन प्रामाणिक गुरु हैं, भले ही वह शरीर के स्तर पे कार्य करते हुए दिखे, सो रहे हो, खा रहे हो, वो बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि वो भगवान को बहुत प्रिय हैं और भगवान का गुह्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित है, जिसके द्वारा मेरे अंधकार को, अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। एक विपरीत बात भी है। यस। हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है, तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। इस संबंध में कथा है, वो बता के हम रुकेंगे। एक बार एक हंस रात के समय एक पेड़ में चला गया। सुना होगा कुछ लोगों ने कथा, सुनी है? सब सुने हुए हैं, लेकिन सब लोग नहीं बोलते, सब भूल जाते हैं। कई बार कथा सुनाई है, अभी अच्छी कथा है। एक बार एक हंस रात्र में एक पेड़ में जाकर के बैठ गया, और वहां पे उल्लुओं का समाज था, और उल्लू ने पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, हंस। हंस कौन होता है? तो बोले कि रात में दिन में सूर्य उगा हुआ था, अब वो दिन छुप गया, सूर्य अस्त हो गया, तो रात में मैं यहाँ पे विश्राम करने के लिए आया हूँ। सूर्य सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है? अब उल्लुओं ने कभी सूर्य देखा नहीं है, तो सोचते हैं हर व्यक्ति और वस्तु का जो है वो चिड़िया ही होती है। तो कह रहे सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है? देखो कहाँ से आ गया मूर्ख व्यक्ति, क्या है देखो, हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन अब राजहंस बता रहा है कि सूर्य ग्रह है, वह स्वयं प्रकाशमय है, अनंत तेज से विभूषित है, पूरे जगत को आभासित करने वाला है। तो क्या लगा, क्या बकवास कर रहा है, देखो मूर्ख आदमी है। तो उल्लू लोग राजहंस का मजाक बनने लगे। और अद्भुत बात ये है कि जैसे ही सूर्य उगता है, उल्लुओं को दिखना
बंद हो जाता है। तो यही बात यामुनाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी महिमा हर शास्त्र में वर्णित है, गीता में है, भागवत में है। और वो क्या बोलते हैं, हम तो ऐसे शास्त्रों को मानते नहीं, हम तो वेद मानते हैं। और वेद भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदेश सर्वे अहम अविवेद्यो, वेदों का उद्देश्य है मेरे को जानना, भगवान कह रहे हैं। तो ये अद्भुत बात है कि इतना कुछ स्पष्ट होने के बाद भी उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट भाग में पढ़ लेता हूँ। अथेव मूढ़ नराधम मायया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। तो इसलिए ये भगवान की शरण में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्ति कृपा इनको प्राप्त नहीं है और इनके जीवन में निश्चित रूप से पाप है, इसलिए भगवान में श्रद्धा नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है यहाँ तक? यस, प्रश्न करिए। हाँ? ये जो 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो मूढ़ नराधाम, हाँ। ये समझो क्या ये कलयुग के में ज्यादा पाए जाते हैं कि उससे पहले के युग में? नहीं, ये अच्छा प्रश्न है कि क्या कलयुग में ही इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? नहीं, भगवान जब बोल रहे हैं तब क्यों की बात कर रहे हैं? द्वापर युग और उससे पहले भी हमेशा इस प्रकार के असुर प्रकृति के लोग रहते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इसलिए जब भगवान ये वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले होंगे, बोल रहे हैं नहीं जाते, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, मतलब उस समय भी द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान की शरण में नहीं जाते थे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहे हैं। ठीक है, माइक पे पूछिए। शाश्वत मतलब भक्त तो हमेशा रहेंगे जगत में। यस, हाँ। ये मूढ़ नराधम मायापित ज्ञानी और नास्तिक ये सब परिवर्तित हो सकते हैं अगर भक्तों के संग में आ जाए भक्तों का संग हो जाए तब उनके संग संभावना है। जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा हुई तो फिर भक्त बन गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी मायावादी थे, लेकिन वो भगवान के भक्त बन गए। और जगाई मधाई का उदाहरण दिया गया है, नराधम थे, भक्त बन गए। एक मधुसूदन सरस्वती, वो भी मायावादी थे और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। तो भक्तों की कृपा से सब लोग भक्त बन सकते हैं। अगर इनके उदाहरण देखें, मूढ़ यानी कि गधा, गधा मतलब जो भोगों में लगा हुआ है, बिल्कुल भोग के कार्यों के लिए व्यस्त है। और नराधम का उदाहरण किसको देंगे? जो भगवान से विमुख है। उदाहरण जैसे कोई ऐसे जो ऐसे लोग प्रभुपाद उदाहरण दिया था नराधमों का, जैसे कि आजकल के लीडर्स नहीं, नराधम वाल्मीकि नहीं, ये उन लोग की बात हो रही है जो लोग भगवान के भक्त नहीं कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, माया प्रीत ज्ञानी जैसे यहाँ पे बताया गया था नराधम का उदाहरण, जो ब्राह्मण है लेकिन कविता करेगा लेकिन भगवान कृष्ण की भजन नहीं करेगा। बेसिकली जो भगवान के विमुख हैं, कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं है वह मूर्ख ही है। ठीक है, माया प्रज्ञानी वैज्ञानिक हैं, जो लोग ज्ञान तो बहुत, दार्शनिक भी हैं, लेकिन वही मान रहे हैं कि भगवान निराकार है। नास्तिक मतलब असुरों का एक अच्छा गुण है, अच्छा गुण मतलब विशेष गुण ये है कि वो कदाचित जाने भी कि भगवान विष्णु भगवान हैं तो भी मानेंगे नहीं उनकी बात। समझ में आया? उनको पता है कि विष्णु भगवान हैं, फिर भी उनके विरुद्ध चलेंगे। ये भी असुर भाव होता है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।